आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ग्रीन डाटा सेंटर का किया शिलान्यास। कहा, कभी बीमारू राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। 15 जुलाई से शुरू होंगी CBSE की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं। और प्रदेश में 1 से 7 जुलाई तक चलेगा पौधरोपण अभियान। प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, इस बार 35 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के रहने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कैप्टन शुक्ला और 3 अन्य सदस्यों को लेकर एक्सियोम 4 मिशन कल शाम करीब 4 बजे ISS पहुंचा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से एक वेबकास्ट में अपने सफर का ब्यौरा साझा किया। नमस्कार। एक छोटा सा संदेश मेरे सारे देशवासियों के लिए। 1 महीने क्वारंटीन में रहने के बाद कल हम लोग लॉन्च पैड 39 से लॉन्च हुए। इस समय स्पेस में बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की एक छोटा सा स्टेप पर एक बहुत सॉलिड और स्टेडी स्टेप है उस डायरेक्शन में जिस तरफ हम जा रहे हैं गगनयान जैसे मिशन को लेके। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने। आप भी उतना ही प्राउड फील करें जितना मैं फील कर रहा हूँ, बिकॉज ये हमारी एस्पिरेशंस को दर्शाता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। लखनऊ में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के स्कूल में उनके परिवारजनों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS डॉकिंग का सजीव प्रसारण देखा। इस मौके पर शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा कि हम भगवान के शुक्रगुजार हैं कि डॉकिंग सफलतापूर्वक हुई। हमें विश्वास है कि शुभांशु अपने काम में सफलता जरूर हासिल करेगा। सफल लैंडिंग हो गई है तो बहुत गर्व की बात है। हमको तो बहुत खुशी हो रही है। सफलता का श्रेय हम अपने बच्चे को ही देंगे, उसका खुद का श्रेय है उसकी कड़ी मेहनत और निष्ठा, उसकी काम के प्रति लगन जो है उसने उसको इतना ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। इस मौके पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि ये अत्यंत गर्व का क्षण है और हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं। ये बहुत ही अहम पड़ाव था, उसके लिए उसने मेहनत करके जो भी सक्सेस प्राप्त की है उसके लिए हम बहुत खुश हैं और बच्चे पर गर्व है हमें। बच्चा बोल्ड है, हम लोग भी हैं, मगर स्कूल ने बहुत कुछ दिया उसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित मिशन सहयोगियों को बधाई दी है। उन्होंने इस सफलता को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरा है। लखनऊ में जन्मे शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा की उड़ान के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। ये ऐतिहासिक मिशन अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 14 दिनों के वैज्ञानिक अभियान के लिए ले गया है, जो लो अर्थ ऑर्बिट LEO में है और जिसे हार्मनी मॉड्यूल के अंतरिक्ष के सामने वाले पोर्ट से डॉक किया गया है। एक्सियोम 4 मिशन न सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि है बल्कि वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। ये अंतरिक्ष नवाचार का नेतृत्व करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और वैश्विक मिशनों में सार्थक योगदान देने की देश की क्षमता का परिचायक है। शुभांशु शुक्ला भोजन और अंतरिक्ष पोषण से संबंधित उन्नत प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL में ग्रीन डाटा सेंटर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। कभी बीमारू राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम आया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में हमें मदद मिली। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में हमें मदद मिली। पर कैपिटा इनकम को हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में मदद मिली। एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, वाटरवे का हो, इसको देने में भी हमें सफलता
सफलता प्राप्त हुई। श्री योगी ने कहा कि यूपी को 8 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ के निवेश से उत्पादन भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सीईएल का ये डाटा सेंटर विकसित भारत के साथ विकसित प्रदेश के संकल्प का अहम हिस्सा होगा। समारोह में केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि डाटा सेंटर की स्थापना से प्रदेश में नवाचार और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस डाटा सेंटर की क्षमता 30 मेगावाट की होगी और हाई डेंट सिटी रैंक पर आधारित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कंपार्टमेंट परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाओं के लिए अलग अलग तारीख तय की गई है, लेकिन 12वीं की सभी विषयों की परीक्षाएं एक ही दिन में होंगी। 10वीं की 15 जुलाई को IT और AI की परीक्षा होगी। 16 जुलाई को गणित, 17 को विभिन्न भाषा विषयों, 18 को विज्ञान, 19 को अंग्रेजी, 21 को सामाजिक विज्ञान और 22 जुलाई को हिंदी की परीक्षा होगी। प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि 1 से 7 जुलाई तक चलने वाले वृहद पौधरोपण अभियान के दौरान इस बार पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। श्री सक्सेना ने कल गोरखपुर में वन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ये जानकारी देते हुए कहा कि जो भी पौधे लगाए जाएंगे उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित कराई जाएगी। एक रिपोर्ट। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि पूरा प्रदेश हरा भरा हो। उन्होंने कहा कि इस समय चल रहे विकास कार्यों की वजह से जितने पेड़ कट रहे हैं, हर वर्ष उससे 2 गुना पौधे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सिर्फ पौधे लगाए ही न जाएं, उसे सुरक्षित भी रखा जाए। श्री सक्सेना ने कहा कि प्रमुख सचिव वन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे समय समय पर संबंधित विभागों से पौधों की रिपोर्ट लेंगे। यदि किसी विभाग की लापरवाही मिलती है तो जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं अरुण। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2 पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री गडकरी ने कहा कि 2 पहिया वाहनों के लिए टोल पर छूट जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान 2 पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आज माह मुहर्रम की पहली तारीख है। इसे लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुहर्रम के दौरान किसी भी तरह की नई परंपरा पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 6 जुलाई तक चलने वाले मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी जुलूस को नए रास्तों की अनुमति न दी जाए। पूर्व में जिन रास्तों से जुलूस निकलता आया है वहीं से उसकी अनुमति दी जाए। पुलिस महानिदेशक ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलों में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि थाने पर उपलब्ध त्योहार रजिस्टर का भी अध्ययन कर लिया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में चेकिंग बढ़ा दी जाए, जुलूसों की वीडियोग्राफी कराई जाए और ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाए। मौसम विज्ञान ने प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। उधर विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर कल प्रदेश के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों ने संयुक्त मॉक ड्रिल कर बाढ़ बचाव की तैयारियां जांची। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ग्रीन डाटा सेंटर का किया शिलान्यास। कहा, कभी बीमारू राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। 15 जुलाई से शुरू होंगी CBSE की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं। और प्रदेश में 1 से 7 जुलाई तक चलेगा पौधरोपण अभियान। प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, इस बार 35 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।